गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ भजन संहिता अध्याय 16 का पद 8। यहाँ लिखा है, मैंने यहोवा को अपने निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मेरे जी जो आज जिस विषय के लिए हम मनन करेंगे वो है कि क्या वाकई परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे दाहिने है, हमारी सहायता करता है या नहीं। मेरे अजीजों, इस वचन में लिखा है, मैंने यहोवा को अपने निरंतर अपने सम्मुख रखा है। मेरे अजीजों, ये आपका चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन में कहाँ रख रहे हैं, पीछे रख रहे हैं, दाएं रख रहे हैं, बाएं रख रहे हैं। यहाँ लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर को मेरे सम्मुख रखा हुआ, मतलब सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम परमेश्वर को मेरे अपने जीवन में रखा हुआ है। जब परमेश्वर को आप उस महान श्रेणी के अंदर रखते हैं जहाँ ना आपका परिवार पहले है, ना आपका व्यवसाय पहले है, ना नाम पहले है, ना आपका काम पहले है, ना आपका अपना मैं स्वयं आदि है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर आपके सम्मुख, आपके निरंतर। क्योंकि वचन में लिखा है, वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मेरे जो जब आपके जीवन में परमेश्वर उस स्थान में है जहाँ परमेश्वर का स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे दाहिने हाथ खड़ा रहता है हमारी सहायता करने के लिए। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए निरंतर हमारे दाहिने हाथ रहता है। वो हमारी सहायता करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें उस मुसीबत से बचाने के लिए, हमें उस दुख से बचाने के लिए वो हमारे साथ खड़ा रहता है। जब वो खड़ा रहता है मेरे चीज़ों हमारे साथ, तो हमें डगमगाने की आवश्यकता नहीं होती। बेशक हिलते जरूर हैं, लेकिन गिरते नहीं। हमारे जीवन में उथल पुथल जरूर हो सकती है, नैया जो है डगमगाती है, लेकिन जब नाव के अंदर लंगर पड़ा होता है तो नाव की वजह से नाव जो है पलट नहीं सकती। इसी प्रकार से परमेश्वर अगर हमारे दाएं ओर है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी तूफान आ जाए समुद्र के अंदर या नदी के अंदर या कुछ भी हो जाए, जो लंगर है अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार नहीं किया है, तो मेरे अजीजों आज ही उसे स्वीकार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो मैं प्रार्थना अभी थोड़ी देर में दोहराऊंगा, उस प्रार्थना को आप जरूर दोहराएं। उस प्रार्थना को जब आप दोहराएंगे तो आप अपने जीवन में मसीह को स्वीकारेंगे। मेरे पिता, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं इस प्रार्थना को। हे पिता, मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। मैं विश्वास करता हूँ कि तू उस कलवरी क्रूस पर मेरे लिए तूने अपने प्राण दिए, तू मेरा व्यक्तिगत उद्धार करता है। मैं स्वीकारता हूँ कि तू मेरा उद्धार करता है। मेरे जीवन में हाँ मुझे स्वीकारें, मेरे जीवन को चलाएं पिता।